दोस्तों 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ था? नहीं। आप जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और उसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानेंगे। दोस्तों नंबर 10 पर हैं द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को शास्त्र चलाना सिखाया था। उन्होंने ही कौरव और पांडवों को अस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष के टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे। यहां तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उन्हें सभ्य साची कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहां विफल हो गए थे, वहां अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवात कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म। दोस्तों भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था।